प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। भगवान सबको रोटी देता है, यही कथा का प्रसंग है। एक महात्मा थे, एक मंदिर में रहा करते थे। वही मंदिर में एक सराय बनी हुई थी रहने के लिए, और उसी मंदिर में वो पूजा पाठ किया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे, और उस सराय में रहते थे। उनका प्रति नित्य का नियम था कि सुबह उन्होंने 3-3:30 बजे जग जाना। वहाँ पर सराय और भी थी, वहाँ पर बाहर से जो श्रद्धालु आते थे, माताएं बहनें भाई बंधु जो भी आते थे, जो दूर से आया करते थे, तो वो जब उन्हें देरी हो जाए तो वो उन्हीं सरायों में आकर के रुकते थे, उन धर्मशालाओं में आकर के रुकते थे। सबके लिए रहने का उचित प्रबंध था। लेकिन जो महात्मा थे वो नित्य प्रति 3-3:30 बजे 4 बजे से पहले पहले जग जाते, अपना स्नान वगैरह नित्य कर्म करके वो भगवान का भजन करने लग पड़ते। राम 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 राम, बस उन्होंने यही प्रभु का स्मरण करना, उसके नाम का भजन करना। राम 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 राम, यही भजन करना। एक बार उसकी बगल वाली सराय में कोई नव युवक आकर के रुका हुआ था रात को। तो जब सुबह हुई 3:30-4 बजे का समय हुआ तो वो महात्मा जग गए और जोर जोर से लगे बोलने, राम 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 राम। अब जब बगल में जो युवक सोया तो उसकी नींद खराब हो गई। अब नींद खराब हो गई, हम कभी कान बंद करे, कभी ऊपर से रजाई उड़ ले कि आवाज़ ना आए, और उधर महात्मा अपनी मस्ती में मस्त है और कही जाए जो जो से राम 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 राम, यही कह जाए। बड़ी कोशिश की युवक ने कान बंद करने की, रजाई के साथ अपने आप को ढकने की, लेकिन आवाज़ कहाँ प्रभु, वो तो आवाज़ रुकने वाली नहीं है। वो महात्मा जोर जोर से वो बोली जाए। अब युवक को बड़ा गुस्सा आ गया। अब गुस्से में युवक बाहर निकला, दरवाजा खटखटाया महात्मा का। महात्मा ने दरवाजा खोला, राम 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 राम। बेटा राम राम। क्या राम राम लगा के रखी है? लड़का बोला, सुबह सुबह राम 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 राम, कब से सुनी जा रहा हूँ, कब से सुनी जा रहा हूँ। मेरी सारी नींद खराब कर दी आपने। आप लोगों को कुछ लेना देना होता नहीं है, काम नहीं है, धंधा कुछ नहीं, बस राम राम में लगे हुए हैं। हमें देखो, हमें इतने दूर से आए हैं, हमें दूसरे दिन की भी चिंता होती है। रात से मैं थका हारा हूँ और 2 घंटे के लिए आराम करने के लिए लेटा हूँ, तो वो भी आपने सोने नहीं देते हैं। महात्मा को डांटने लगा वो, क्या राम राम करते रहते हो। कहा कि प्रभु, महात्मा ने कहा प्रभु का नाम है, आप भी बेटा जपा करो, राम राम बोला करो। बोले आप ही जपो, लेकिन चुपचाप जपो, अंदर जपो बैठ करके। बड़े जोर जोर से राम राम लगाई बैठे हो, अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए। क्या करता है तेरा राम राम? जो राम राम जपी जा रहा है, राम 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 राम। अब महात्मा ने बोला, बेटा राम राम तो सब कुछ करता है, सब कुछ करने वाला। क्या करता है वो? कहता है जो कुछ भी करता है वो सब करता है, वो दिखता नहीं है। सबके लिए उचित प्रबंध करता है। क्या प्रबंध करता है वो? किसी के लिए कोई नहीं प्रबंध करता है। हर कोई मनुष्य अपने लिए खुद प्रबंध करता है। महात्मा कुछ नहीं करने वाला है। क्या महात्मा आपको राम राम आपको भोजन दे देगा? महात्मा ने कहा हाँ दे देगा। मुझे क्या देगा? वो सभी को देता है, सभी जीवों को देता है। 84 लाख जीव इस धरती के ऊपर पड़े हुए हैं, पेड़ पौधे, इन सबको वही तो भोजन देता है। और कौन देता है? आप देते हो। महात्मा ने बालक से कहा। युवक ने कहा, बाबा जी इन बातों को, अज्ञानूसी बातों को छोड़ दो। खुद कर्म करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब भोजन मिलता है। प्रभु कहते हैं उसके लिए, भगवान ने सबके लिए नियत करके रखा हुआ है, सबके लिए भोजन तैयार है। अच्छा, बिना कमाए भोजन मिल जाएगा? अगर प्रभु चाहेगा तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। महात्मा ने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। युवक ने कहा, आपका राम क्या करता है, मुझे भोजन दे देगा? बोले अवश्य देगा। कहा कि लगी शर्त, अगर भोजन मुझे खिला दे वो भगवान आपका राम, अगर मुझे भोजन खिला दे 24 घंटे के भीतर भीतर, तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, आपका गुलाम हो जाऊंगा। आज मैं भोजन नहीं करूंगा। महात्मा ने कहा ठीक है, भगवान अब अवश्य आपको भोजन करवाएगा, 24 घंटे के भीतर करवाएगा। अगर नहीं भी करेगा तो वो डंडे मार कर करवाएगा। अब लड़के ने देखा, देखता हूँ तेरा राम क्या करवाता है। अब लड़का तो उठ तो जाग तो गया ही था। अब उसने ये प्रण कर लिया कि देखता हूँ कौन मुझे भोजन करवाता है, कैसे करवाता है।
ये महात्मा कहता है ना कि भगवान सबको भोजन करवाते हैं, देखता हूँ कैसे करवाता है, मैं करूँगा नहीं, कौन मुझे भोजन करवाएगा। महात्मा ने कहा कोई भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ठीक है, अब लड़के ने प्रण ले लिया कि मैं अब 24 घंटे यहाँ सराय में रुकूंगा नहीं, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। अब वो युवक जो था वो चला गया, घनघोर जंगल में चला गया। देखता हूँ या मुझे कौन भोजन करवाएगा। बड़े से ऊंचे बरगद के पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया। अब देखो वन में कौन आएगा भोजन करवाने मुझे, यहाँ ना कोई बंदा है ना कोई है, बस जीव जंतु पक्षी चहचहा रहे हैं, कौन भोजन करवाएगा। ऐसे तैसे करते प्रभु जी उसको दोपहर के समय गया था, शाम के 6-7 बज गए, 6-7-8 घंटे हो गए, पूरी रात भी बीत गई, बड़ा खुश हुआ। अब जैसे पिछले दिन वो 12 बजे से गया था, अब दूसरे दिन 12 बजने वाले हैं, अभी 10 बजे हैं, 24 घंटे होने वाले हैं। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ, वहाँ से कोई राहगीर उस जंगल से गुजर रहे थे, कहीं यात्रा के लिए निकले हुए थे। तो उन्होंने देखा बड़ा सुंदर बरगद का पेड़ है, छाया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो क्या ना यहाँ पर बैठ करके सब भोजन कर लिया जाए। सभी ने अपना अपना भोजन निकाला, अपने अपने टिफिन वो निकाले, भोजन करने के लिए बैठे ही थे। और गर्म गर्म भोजन था, और ऊपर से वो युवा वो देख रहा है कि भोजन तो यहाँ आ गया है, लेकिन मैं करूँगा ही नहीं, इन्हें पता है कैसे चलेगा मैं ऊपर। अब जैसे उन्होंने वो अपने भोजन के बर्तन निकाले, बर्तन वो खोले, बर्तन अपने टिफिन वगैरह भोजन के खोले, तो इतनी देर में उन लोगों को घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी, बड़ी खटखट खट की आवाज़, टपा टप घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी। अब वो घबराए, उन्होंने सोचा कि डाकू आ गए, यहाँ से भागो, नहीं तो डाकू हमसे सब कुछ लूट लेंगे। और जैसे तैसे जी प्रभु जी जो बरगद के पेड़ के नीचे वो श्रद्धालु बैठे थे, उनका भोजन वहीं का वहीं धरा रह गया, और वो वहाँ से भाग गए। जो सामग्री थी वो सामान था वो तो ले गए, लेकिन जो भोजन पड़ा था वो वैसे ही रह गया। जान बची तो लाखों पाए, वहाँ से भाग गए। और इतनी देर में, थोड़ी देर में वहाँ पे वो 5-10 डाकू जो थे वो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा, अब जब बरगद के पेड़ के पास पहुँचे तो देखा, अरे यहाँ पे भोजन, ये भोजन कहाँ से आया। अब सोचने लगे, एक सिपाही नीचे उतरा घोड़े से, कहता है अपने जो सरदार है, सरदार आ जाओ, बहुत गर्म गर्म भोजन लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट, यहाँ पे बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है भोजन की, आओ बैठ के भोजन करते हैं। सरदार भी नीचे उतर गया, बाकी के जो डाकू चोर थे वो भी नीचे उतर गए। उन्होंने देखा वाकई ये तो बहुत गर्म गर्म भोजन है, बहुत अच्छी सुगंध इसमें आ रही थी। और जैसे खाने को आए, सरदार ने रोका, रुको, अभी विचार विमर्श भी कर लिया करो, ये भोजन आया कहाँ से, भोजन इस भोजन को यहाँ रखा किसने, और बिना सोचे समझे आप भोजन ग्रहण कर रहे हो। ये अवश्य राजा की चाल होगी हमें पकड़ने के लिए, और उसने यहाँ पर भोजन रख दिया है, और इसमें शायद जहर मिला करके रखा होगा, क्योंकि हम इस भोजन को ग्रहण करेंगे और हम मर जाएंगे, या मरेंगे नहीं तो बेहोश हो जाएंगे, और फिर राजा के सिपाही हमें पकड़ के ले जाएंगे। सभी डाकू जो वो सरदार की बात को सुन करके है, वो भी सहमत हुए कि महाराज हमने तो ये सोचा ही नहीं था। अब सरदार ने कहा, जिसने ये भोजन यहाँ पे रखा था वो भी यहीं पर होगा कहीं, वो छुप करके देख रहा होगा। और ऊपर से ये सारी बातें जो बरगद के पेड़ के ऊपर वो युवा बैठा था वो सब सुन रहा है। अब सोचने लगा वो सरदार, और उसके सिपाही ढूंढने लगे, देखने लगे, देखो जरा उनको। सरदार ने कहा, ढूंढो कहाँ है वो जिसने ये भोजन यहाँ पे रखा है, कहीं कोई ना दिखे। इधर पेड़ों की तरफ इधर देखने लगे, इतनी देर में बरगद के पेड़ के ऊपर से उसका पाँव लटकता हुआ दिख गया। सरदार वो देखो ऊपर, वो किसी का पाँव दिख रहा है। सरदार ने देखा, हाँ वो देखो वो युवा बैठा हुआ है, पकड़ो इसको, नीचे उतारो। और जैसे तैसे उस युवा को उस बरगद के पेड़ से नीचे उतारा। अच्छा, भोजन तूने रखा हुआ है, तो राजा का सिपाही है और भेष बदल के यहाँ बैठा हुआ है, और हमारे लिए यहाँ पे भोजन परोस के रखा हुआ है कि हम भोजन ग्रहण करेंगे, या तो मर जाएंगे या तो बेहोश हो जाएंगे, और आप पकड़ लोगे। ऐसे नहीं होगा, अब हम पहले तुझे ये भोजन करवाएंगे फिर भोजन करेंगे। अगर इसके भीतर जहर होगा या इसके भीतर और कोई चीज़, नशे की चीज़ होगी, तो तू खाएगा या तो मर जाएगा या बेहोश हो जाएगा। अब लगी युवक को वो बात महात्मा की याद आने लगी, लेकिन वो युवक भी बड़ा
अपनी बात पे पक्का था। उसने कहा मैंने भोजन नहीं करूँगा। उन्होंने कहा सरदार ने कि तुझे भोजन करना ही पड़ेगा। महाराज मैं भोजन नहीं करूँगा। अब सरदार ने बोला मारो इसको जरा डंडा, भोजन क्यों नहीं करेगा? कहा मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा। अब कुल मिला करके उसको 24 घंटे होने में भी 1-1.5 घंटा बचा था। अब जब सरदार ने, चोरों के सरदार ने कहा कि पकड़ो डंडा और करो इसकी पिटाई, और इसके दोनों हाथ बांधो पीछे बरगद के पेड़ के साथ और ठूसो इसके मुंह में भोजन। वो गिड़गिड़ाए, वो युवा चिल्लाए कि मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं भोजन नहीं करूँगा। अब महाराज जो एक सिपाही ने एक डंडा उसके हाथ बांध दिए और वहाँ से भोजन उठाया और उसके मुंह में ठूसना, हाँ भोजन, ग्रहण कर भोजन। और लेते देते प्रभु जी वो डंडा लेके खड़ा बगल में एक सिपाही और दूसरा अपने हाथों से भोजन करवाया जाए। अब बेचारा युवा क्या करे, एक तरफ वो डंडा लेके खड़ा है, दूसरी तरफ वो ज़बरदस्ती उसको भोजन करवाया जा रहा है। अब उसे महात्मा की बात याद आ गई और उन चोरों ने उसे भोजन करवा दिया। जब भोजन करवा दिया तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, उस युवक को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उस भोजन के भीतर किसी प्रकार का कोई नशा नहीं था, ना ही कोई जहर था। वो तो श्रद्धालु चले थे, वो अपने लिए भोजन लेके आए थे। उनको भोजन करवा दिया युवक को, वो मरा नहीं, बेहोश नहीं हुआ। अब सरदार ने कहा रहने दो, आप छोड़ो इसको, इसके भीतर कुछ नहीं है और ये सच बोल रहा है, ये भोजन इसने नहीं रखा है, ना ही जहर मिलाया। अब सरदारों ने और चोरों ने बैठ करके भोजन ग्रहण किया। अब युवक ने वहाँ से वो गया, महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मैं आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ और आपकी बात सत्य है। भगवान जिसको भोजन करवाता है उसको अवश्य करवाता है, डंडा मार के भोजन करवा देगा। सो मैंने 24 घंटे का संकल्प लिया था, लेकिन 24 घंटे से पहले ही मुझे भोजन करवा दिया उस प्रभु ने। तो कथा का कहने का तात्पर्य है, मैं ये नहीं कहता कि आप कर्म मत करो, उस बालक की बात भी सत्य है कि हमें कर्म करना पड़ेगा, हम कार्य तो करना पड़ेगा, बाकी तो इंतजाम वो खुदा खुद करेगा, वो प्रभु खुद करेगा। इसलिए भगवान ने सबके लिए सब कुछ बना करके रखा है। कब उसने देना है, कैसे देना है, वो अवश्य देगा। उस युवक को डंडे मार करके जबरदस्ती उसको भोजन करवाया गया, क्योंकि उसको उसने भोजन करवाना है, उसके लिए उसने भोजन रखा है। हमारे लिए भोजन का प्रबंध कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, वो उसने सब नियत के अनुसार सब रखा हुआ है। हम किसी के वहाँ भोजन करने जाते हैं तो प्रभु हमारा अन्न जो है वो उस घर में है, हमारे लिए वहाँ पे वो भोजन रखा है, तो हम वही भोजन करेंगे। और जहाँ पर हमारा भोजन नहीं होगा, हमारा अन्न वहाँ पर नहीं होगा, तो हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा। और जहाँ हमने जल अन्न ग्रहण करना है तो वहाँ हमें अवश्य मिलेगा। उस प्रभु ने सबके लिए रखा हुआ है और वो सबको देने वाला है। इसलिए हमेशा कर्म करो, अच्छे कर्म करो और प्रभु का सिमरन करो, राम राम भजो, और राम सब कुछ देने वाले हैं, मेरे प्रभु सब कुछ देने वाला है। इसलिए भगवान चाहे तो कुछ भी करवा सकता है, कैसे भी करवा सकता है, और वो करवाना जानता है। तो आज की कथा का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य ही कथा को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।